हेलो माय डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम पार्ट सेकंड के बारे में चर्चा करेंगे। पार्ट फर्स्ट में हमने पढ़ा था बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में, फंक्शन उसके शेप साइज के बारे में हार्ट के। ये पार्ट सेकंड है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का। तो बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन चैप्टर में हम आज जो डिस्कस करेंगे टॉपिक, वो टॉपिक है सर्कुलेटरी पाथवे। यानी कि जो सर्कुलेटरी पाथवे है, जो सर्कुलेशन के रास्ते हैं, वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर किस प्रकार के होते हैं और उनकी संरचना किस प्रकार से होती है। तो सर्कुलेटरी पाथवे देखिए, इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। सर्कुलेटरी पाथवे, द सर्कुलेटरी पाथवे आर ऑफ टू टाइप। यानी ऑर्गेनिज्म के अंदर, मतलब जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स किंगडम है, उसमें सर्कुलेशन का जो पाथवे है, सर्कुलेशन का जो रास्ता होता है, तो वो कितने प्रकार का होता है। तो दो प्रकार का है, टू टाइप्स, ओपन और क्लोज टाइप। यानी ओपन एंड क्लोज टाइप, एक खुले प्रकार का होता है, एक बंद प्रकार का होता है। तो ये ओपन टाइप क्या होता है, ब्लड इज पंप्ड बाय हार्ट, ब्लड इज पंप्ड बाय हार्ट, passes through large vessels into large open space called blood sinus। यानी कि ब्लड के हार्ट के द्वारा जो ब्लड पंप किया जाता है, तो वो एक बड़े वेसल्स के माध्यम से पास होता है और कुछ बड़े बड़े जगह खाली होते हैं बॉडी में, लार्ज ओपन स्पेस होता है, जिसको हम बोलते हैं ब्लड साइनस बोलते हैं। तो हार्ट से निकलने वाला जो प्योर ब्लड है, वो कहाँ चला जाता है, साइनस में जाकर भर जाता है। तो कहने का मतलब है कि इस प्रकार के ओपन टाइप सर्कुलेशन में या ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ब्लड होता है, वो कोशिकाओं के संपर्क में सीधे होता है, डायरेक्टली कोशिकाओं के संपर्क में होता है। वहां पर किसी प्रकार की कोई कैपिलरीज या आर्टरीज, वेन्स वगैरह नहीं पाई जाती हैं। तो इसको हम कहते हैं ओपन टाइप। इस प्रकार का जो सर्कुलेशन है ओपन टाइप का, वो कहाँ होता है, तो आर्थ्रोपोड्स और मोलस्क, आर्थ्रोपोडा के और मोलस्का के प्राणियों में इस प्रकार का सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है। सेकंड है क्लोज टाइप, यानी बंद प्रकार का सर्कुलेशन। तो ये किस प्रकार का होता है, ब्लड इज पंप्ड बाय हार्ट, हार्ट के द्वारा क्या होता है, ब्लड पंप किया जाता है, इन क्लोज्ड नेटवर्क और ब्लड वेसल्स। तो इस तरह से बहुत सारा एक नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, जालनुमा संरचना होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, ब्लड वेसल्स कहते हैं। यानी कि कैपिलरीज के माध्यम से जो ब्लड की सप्लाई होती है, वो सेल तक होती है। तो यहाँ पर ब्लड जो है डायरेक्टली सेल के संपर्क में नहीं है, उसके लिए क्या आवश्यक है, ब्लड वेसल्स यानी ब्लड कैपिलरियां आवश्यक हैं ब्लड को कोशिका तक ले जाने के लिए। तो इस प्रकार का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है कहाँ देखने को मिलता है, एनिलिड्स, कार्डेट्स और इसके अलावा सिफेलोपोडा, मोलस्का का एक क्लास है सिफेलोपोडा, तो उसके अंदर भी एक कंडीशन पाया जाता है। एनिलिड्स, कार्डेट्स और सिफेलोपोड्स के अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है किस प्रकार का होता है, ओपन टाइप का होता है। अब देखिए यहाँ पर एक चार्ट के माध्यम से समझाया गया है कि अलग अलग वर्टिब्रेट्स के अंदर जो हार्ट का स्ट्रक्चर होता है, आर्किल वेंट्रिकल की उपस्थिति के आधार पर, तो कितने प्रकार के कैसे होते हैं। देखिए लिखा गया टाइप्स ऑफ हार्ट इन वर्टिब्रेट्स, यानी वर्टिब्रेट्स में जो हार्ट होता है वो किस प्रकार का होता है। तो वैसे तो वर्टिब्रेट्स के अंदर जो हार्ट होता है वो किस प्रकार का होता है, मायोजेनिक हार्ट होता है, लेकिन अलिंद और निलय की उपस्थिति के आधार पर इनको डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया नंबर ऑफ हार्ट चैम्बर, यानी हार्ट के अंदर जो चैम्बर्स होते हैं वो कितने हैं। एट्रिया यानी कि ऑर्किल, जिसको अलिंद कहते हैं, वेंट्रिकल यानी कि जिसे निलय कहा जाता है, तो अलिंद, निलय, और टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन, यानी इन ऑर्गेनिज्म के अंदर किस प्रकार का सर्कुलेशन होता है, कंप्लीट होता है, सिंगल होता है कि डबल या इनकम्प्लीट। तो देखिए टाइप्स ऑफ हार्ट चैम्बर्स। अब फिशेस की बात करें, मछलियों की बात करें, तो उसमें जो चैम्बर होता है कितना होता है, दो होता है। तो मतलब यह है कि एक क्या होगा, आर्किल होगा, और एक क्या होगा, वेंट्रिकल होगा। तो चैम्बर कितने हैं, दो, एक अलिंद और एक निलय। तो यहाँ पर जो सर्कुलेशन पाया जाता है किस प्रकार का होता है, सिंगल सर्कुलेशन होता है, एकहरा परिसंचरण मछलियों में पाया जाता है। ये किस प्रकार से होता है अभी आपको बताया जाएगा। दूसरा देखिए एम्फीबियंस, यानी उभयचर जो होते हैं,
तो उनमें हार्ट के अंदर जो चैम्बर्स होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, चैम्बर्स की संख्या कितनी है, 3। तो उसमें 3 में क्या क्या सम्मिलित है, तो देखिए आर्टरिया यानी कि आर्किल कितना है, 2 है, 2 आर्किल्स है, और वेंट्रिकल्स कितना है यानी निलय कितना है, वो एक ही है। तो निलय फिशेस में भी एक है और एम्फीबियंस में भी एक ही निलय है, लेकिन यहाँ पर अलिंद जो है वो कितना है, 2 है। तो यहाँ पर जो सर्कुलेशन होता है वो डबल तो होता है, लेकिन इनकम्प्लीट डबल होता है, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। इसके बाद में रेप्टाइल्स की अगर हम बात करें तो रेप्टाइल्स में भी कितना होता है, 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 2 क्या है, अलिंद है, और एक क्या है, निलय है। ठीक, और यहां पर भी क्या होगा, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन देखने को मिलेगा। नंबर ऑफ हार्ट चैम्बर अगर हम क्रोकोडाइल्स, एबीज और मैमल्स, क्रोकोडाइल वैसे रेप्टेलिया का प्राणी है, तो एक अपवाद है कि रेप्टेलियंस में क्रोकोडाइल ऐसा है जिसमें 4 चैम्बर हार्ट पाया जाता है। तो क्रोकोडाइल्स, एबीज, मैमल्स, स्तनधारियों वगैरह में हार्ट जो होता है वो 4 चैम्बर्ड होता है। तो 4 चैम्बर्ड का मतलब क्या है कि 2 अलिंद है, 2 निलय है, 2 आर्किल एंड 2 वेंट्रिकल्स। तो यहाँ पर जो सर्कुलेशन होता है वो कैसा होता है, डबल सर्कुलेशन होता है। तो आइए हम समझते हैं कि सिंगल सर्कुलेशन और डबल सर्कुलेशन वास्तव में कैसा होता है, किस प्रकार से होता है। देखिए यहाँ पर कुछ स्पेशल पॉइंट दिए गए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। देखिए, फिशेस हैव वीनस हार्ट, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कि वीनस हार्ट आर प्रेजेंट, तो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, फिशेस में प्रेजेंट होता है, क्योंकि ये जो हार्ट होता है ये यूनि सर्किट हार्ट होता है, एक गहरा परिसंचरण यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इसके देखिए डिफाइन किया गया है, इन देयर हार्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर्स फ्रॉम वन साइड, यानी एक साइड से क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है एंटर करता है, एंड फॉर्म द अदर साइड टू द गिल्स फॉर ऑक्सीजनेशन, दिस इज कॉल्ड द सिंगल हार्ट सर्किट। यानी इसमें क्या होता है, देखिए एक ग्राफिकल स्ट्रक्चर के माध्यम से समझाया गया है। तो गिल्स है, तो गिल्स एक क्या है, रिस्पिरेटरी ऑर्गन है, मछलियों का जो रिस्पिरेटरी ऑर्गन है वो क्या है, गिल्स है। तो गिल्स से क्या होगा कि जो हीमोग्लोबिन होंगे वो ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड करेंगे, तो ब्लड कैसा हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा, प्योर ब्लड हो जाएगा। यानी ब्लड में क्या हो जाएगा, ब्लड के अंदर क्या है, ऑक्सीजन है, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा, बॉडी पार्ट्स में जाएंगे। तो बॉडी पार्ट्स में जाएंगे, वहां पर मेटाबॉलिज्म होगा, उपापचय होगा, और उपापचय के उपरांत क्या होगा, वहां पर CO2 का फॉर्मेशन हो जाएगा, और CO2 का फॉर्मेशन जब होगा तो ये कैसा हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएंगे, हार्ट में जाएंगे, और हार्ट से इसकी सप्लाई हो जाएगी गिल्स में। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हार्ट के अंदर जो ब्लड की सप्लाई है वो एक ही बार हो रही है, और वो किस प्रकार का ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। यानी कि हार्ट के अंदर केवल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही इंटर करता है, और वो हार्ट जो है उस ब्लड को गिल्स में सेंड कर देता है। तो इस प्रकार के सर्कुलेशन को हम कहते हैं सिंगल सर्कुलेशन। बात समझ में आया, सिंगल सर्कुलेशन, ये कंडीशन कहाँ देखने को मिलता है, मछलियों में देखने को मिलता है। तो इस प्रकार के हार्ट को हम क्या कहते हैं, वीनस हार्ट कहते हैं। एक बार और समझिए, गिल्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा बॉडी पार्ट्स में, और बॉडी पार्ट्स से वो डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा और वो हार्ट में एंटर करेगा, और हार्ट से ये सीधा गिल्स में चले जाएंगे। तो यहाँ हार्ट के अंदर ब्लड की सप्लाई जो हो रही है वो केवल एक ही बार हो रही है। तो इस प्रकार के सर्कुलेशन को हम क्या कहते हैं, सिंगल सर्कुलेशन या सिंगल हार्ट सर्किट कहा जाता है इसे। ओके, अब इधर देखिए डबल सर्कुलेशन क्या होता है, जो स्तनधारियों में और बर्ड्स वगैरह में, रेप्टाइल्स में देखने को मिलता है डबल सर्कुलेशन। अब देखिए यहाँ पर रिस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है, लंग्स है, फेफड़े हैं।
तो फेफड़े से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कहाँ जाएगा, हार्ट में जाएगा। यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ पर गिल्स से सीधे ब्लड कहाँ जा रहा है, बॉडी पार्ट में। लेकिन यहाँ पर जो है रिस्पिरेटरी ऑर्गन से सीधे बॉडी पार्ट में ना जाकर वो ब्लड कहाँ जाता है, हृदय में जाता है। लेफ्ट आरिकल यानी कि बाएं किस में जाता है, अलिंद में जाता है। तो देखिए फेफड़े से पल्मोनरी वेन के द्वारा, फुस्फुसीय शिरा के द्वारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी शुद्ध रुधिर जो है जिसमें ऑक्सीजन है, वो कहाँ जाएगा, हृदय में जाएगा। हृदय के किस भाग में जाएगा, बाएं अलिंद में। ठीक, और बाएं अलिंद से ये ब्लड कहाँ चला जाएगा, बाएं वेंट्रिकल्स में। यहां पर देखिए गलत हो गया है, वेंट्रिकल्स। यल ए का मतलब क्या है, लेफ्ट आरिकल। यल बी का मतलब क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक, तो लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आएगा और फिर एओर्टा के माध्यम से, जिसको महाधमनी कहते हैं, महाधमनी के माध्यम से वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ चला जाएगा, आर्गन्स में, टिश्यू में, सेल्स में चले जाएंगे। और जब आर्गन, सेल्स, टिश्यू में जाएंगे तो क्या होगा, मेटाबॉलिज्म होगा। मेटाबॉलिज्म होगा तो क्या होगा, CO2 उत्पन्न होगा, कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होंगे, और फिर वो ब्लड इम्प्योर हो जाएगा। तो इम्प्योर ब्लड जो है वो सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा के माध्यम से, सुपीरियर इंफीरियर वेना केवा यानी कि जिसे हम महाशिरा कहते हैं, तो महाशिरा के माध्यम से ये इम्प्योर ब्लड, इसमें क्या है, इम्प्योर ब्लड, ये इम्प्योर ब्लड महाशिरा के माध्यम से कहाँ पहुंचेगा, आरए में। आरए मतलब राइट आर्किल, और राइट आर्किल से कहाँ पहुंचेगा, आरबी में। आरबी का मतलब राइट वेंट्रिकल, और राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड कहाँ चला जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा लंग्स में चला जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए दो प्रकार का सर्कुलेशन है, एक हृदय और फेफड़े के बीच में सर्कुलेशन है, और एक हृदय और बॉडी ऑर्गन्स के बीच में क्या हो रहा है, सर्कुलेशन हो रहा है। तो यहाँ पर सर्कुलेशन की प्रक्रिया दो बार हो रही है, यानी हार्ट के अंदर दो बार ब्लड सप्लाई हो रहा है। तो इस प्रकार के सर्कुलेशन को हम क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन कहते हैं। तो डबल सर्कुलेशन किससे बना है, एक पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब ये पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है, तो हृदय से जब ब्लड फेफड़े में, फेफड़े से ब्लड हृदय में आता है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। ओके, हृदय से फेफड़े में, फेफड़े से हृदय में जो ब्लड की सप्लाई होती है उसको हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं। इसके बाद हृदय से बॉडी ऑर्गन्स में, बॉडी सेल्स में जो सप्लाई होती है, और बॉडी ऑर्गन या बॉडी सेल्स से जो हृदय में सप्लाई होती है, हार्ट में सप्लाई होती है, इस प्रकार के सर्कुलेशन को हम बोलते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सिस्टेमिक सर्कुलेशन, तो मतलब ये डबल सर्कुलेशन जो है इसमें दो पार्ट होते हैं, एक पल्मोनरी सर्कुलेशन जो हृदय, फेफड़े, फेफड़े हृदय के बीच में होता है, और एक सिस्टेमिक सर्कुलेशन होता है जो बॉडी ऑर्गन्स हृदय के बीच में या हृदय बॉडी ऑर्गन्स के बीच में होता है। तो इस प्रकार के सर्कुलेशन को हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। तो ये हो गया सिंगल सर्कुलेशन, ये हो गया डबल सर्कुलेशन।